नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो। नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले, चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले। अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर, कि मधुर रागिनी का साज भर दे। सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर, भटकती आत्मज्योति, भटकती आत्मज्योति। निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है। यह जीवन की गति रही है, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं जीत की जलती रही है। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं हरदम जलती रही है। असंभव आज का सच है, असंभव आज का सच है। संभव होना है फिर भी, उठो वैरागियों, उठो वैरागियों। नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। कि साधना की कठोर झंकार करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो। नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। लगा अब पता मुझको हस्ती का मेरे, बिना मेरे तो ये जहाँ कुछ भी नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। सभी में सभी से परे मैं ही मैं हूँ, सिवा मेरे अपने कहाँ कुछ नहीं है। न दुख है न सुख है, नहीं शोक कुछ भी। अजब मस्ती है और पिया कुछ नहीं, पिया कुछ नहीं। ये सागर, ये लहरें, ये झाग और ये बूंदे, सपना है सब, जल के सिवा कुछ नहीं है। अरे मैं हूँ मौज और आनंद मेरा है, मस्ती ही मस्ती, पिया कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। लगा अब पता मुझको हस्ती का मेरे, बिना मेरे तो ये जहाँ कुछ नहीं है। भ्रम ये जो
धोखा मुझको हुआ था, मिटाया जो इसको खफा कुछ नहीं है। ये पर्दा दुई का हटाकर जो देखा, सभी एक मैं हूं, जुदा कुछ नहीं है, जुदा कुछ नहीं है। प्राणिक यात्रा एक अनलिमिटेड यात्रा है, बेहद की यात्रा है, चेतना के फैलाव की यात्रा है। ये प्राणिक कॉन्शियसनेस की यात्रा, मैं के विस्तार की यात्रा है। मैं इतना फैल जाए, इतना फैल जाए, सार्वभौमिक हो जाए। लगा पता मुझको हस्ती का मेरे, बिना मेरे तो ये जहां कुछ नहीं है। सब मैं ही मैं हूं, सब मेरा ही विस्तार है। एक्सपांडिंग द स्पीयर ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना इतना फैल जाए कि सब लगे सब मैं ही मैं हूं, सब मुझ में ही है, या सब में मैं हूं। सभी में सभी से परे मैं ही मैं हूं, सिवा मेरे अपने कहाँ कुछ कहीं है। न दुख न सुख न शौक कुछ नहीं, अजब मस्ती है और पिया कुछ नहीं। ये सागर, ये लहरें, ये झाग और ये बूंदे, सपना है सब, जल के सिवा कुछ नहीं है। अरे मैं हूं मौज और आनंद मेरा है, मस्ती ही मस्ती पिया कुछ नहीं है। लगा अब पता मुझको हस्ती का मेरे, बिना मेरे तो ये जहां कुछ नहीं है। अध्यात्म के दो मार्ग है। एक मार्ग जिसमें मैं मिट जाए, समर्पण का मार्ग, जिसमें मैं खत्म हो जाए, मैं रहा ही नहीं, मैं बचा ही नहीं। एक दूसरा मार्ग जिसमें केवल मैं ही मैं बचा हूं और मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। क्यों हम किसी और से प्रेम करें? क्यों? क्योंकि वो और मैं एक ही हूं, वो मेरा ही फैलाव है। इसलिए ये पर्दा दुई का हटाकर जो देखा, ये जो द्वैत है, वो अलग मैं अलग, सभी में मैं हूं, जुदा कुछ नहीं, जुदा कुछ नहीं। भ्रम ये जो दो का मुझको हुआ था, मिटाया जो किसको इसको खफा कुछ नहीं। तो जिस किसी मार्ग से जाना है जा सकते हैं। पहला मार्ग जिसमें मैं को मिटा दो, निरंकारिता। और दूसरा मार्ग, मैं को इतना फैला दो, इतना फैला दो कि ये जो छोटा मैं है ये भिड़ जाए और मैं ना रहे, हम हो जाए। सब में किसी और को चोट लगती है तो मुझे चोट लगती है, कोई और दर्द में है तो मैं दर्द में हूं, किसी और को पीड़ा होती है तो मुझे पीड़ा होती है। ये पर्दा दुई का हटाकर जो देखा, सभी में मैं हूं, जुदा कुछ भी नहीं है। प्रेम इतना फैल जाए, आत्मा जब जागृत है तो उसका स्वरूप प्रेम है। आत्मा जब सो जाती है तो उसका स्वरूप मोह है। मोह आत्मा की सोई हुई चेतना का नाम है और प्रेम आत्मा के जागृत स्थिति का नाम है। प्रेम आत्मा का फैलाव है, मोह आत्मा का संकुचन है। प्रेम आत्मा का विस्तार है, आत्मा का स्वास्थ्य है। मोह आत्मा का रोग है।
विशुद्ध प्रेम ऊर्जा है। प्रेम वास्तव में ऊर्जा है, और जहां चेतना प्रेम से भर जाए, ये प्राणिक मार्ग का वो राही अपने आप बन चुका है। यह संभव क्रांति चालू हो चुकी है। जब आत्मा में प्रेम इतना भरा है तो देह में भी प्रेम भरा है। फिर इसे चलाने के लिए, इसे आगे बढ़ाने के लिए किसी बाहर के आलंबन की आवश्यकता नहीं रहती। बाहर की आवश्यकताएं कम कम होती जाती है। व्यक्ति प्रेम ही भोजन हो जाता है, प्रेम ही आहार बन जाता है। तो ये मार्ग प्रेम का मार्ग है, और प्रेम वास्तव में ऊर्जा है, एक विशुद्ध ऊर्जा, एक शुद्ध ऊर्जा। और जब इस ऊर्जा की कमी होती है तब व्यक्ति क्या करता है? बाहर भागता है। बाहर की चीजों से स्वयं को भरने की कोशिश करता है, और फिर निरोगी बनता, और फिर रुग्ण बनता है। तो जितने आलंबन हम रोज देख रहे हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण आलंबन, उपकरण, एक टूल जो आज हम देखेंगे या अगले 3 दिन देखेंगे, और वो है लव, अनकंडीशनल लव, बेशर्त लव, बिना किसी शर्त का लव। और प्राणिक लिविंग में ब्रदरियन की इस यात्रा का प्रेम एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है। बिना इसके ये प्राणिक यात्रा संभव नहीं है। हम प्राण ऊर्जा को अपने अंदर भर रहे हैं, और प्राण ऊर्जा सबसे अधिक होती है उस व्यक्ति में जिसमें प्रेम अधिक होता है। प्रेम बहाव है, ऊर्जा का बहाव। क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोगों से हम मिलते हैं तो हृदय खिल जाता है, और कुछ लोगों से हम मिलते हैं तो अंदर भय भर जाता है, अंदर एक मूर्छा सी आ जाती है, अंदर चेतना कुंभला जाती है, मूर्छित हो जाती है, क्योंकि उन लोगों में प्रेम की कमी है, प्रेम की ऊर्जा की कमी है। और क्यों उन लोगों से हम मिलते हैं जिनमें प्रेम ऐसा स्पंदित हो रहा है, अचानक हृदय खिल जाता है, उनके साथ अपने सुख दुख की सारी बातें करने की इच्छा होती है, बिना रोक टोक के, बिना भय के। और क्यों किसी के सामने हम अपने आप को छिपाते हैं, उनसे दूर भागते हैं, भयभीत हो जाते हैं? क्योंकि प्रेम में ऊर्जा है। रूस में एक स्त्री पर प्रयोग किया गया था। रशिया में एक स्त्री थी जो ऐसे खड़े हो जाती थी। उसके सामने एक टेबल रखा जाता था, टेबल पर एक बर्तन, और उस बर्तन को वो देखती थी एकटक, दत्तचित्त से। 5 मिनट तक उस बर्तन को वो देखती रहती थी, दृष्टि देते रहती थी, और 5 मिनट के बाद वो बर्तन कांपने लगता था। फिर वो कहती थी दाएं, तो बर्तन दाएं मुड़ता था। वो कहती थी बाएं, तो बर्तन बाएं मुड़ता था। 5 मिनट वो ये प्रयोग करती थी। फिर उसका वजन चेक किया जाता था, आधा किलो वजन कम हो गया है। ऊर्जा बह गई दृष्टि से। उस पर बड़े प्रयोग किए गए, ऊर्जा चली गई शरीर से। ऊर्जा स्थानांतरित की जा सकती है। यूरी गैलस, ऐसे बहुत लोग हैं।
जो अपनी ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित करते। प्राण ऊर्जा है, प्राण शक्ति है, प्रेम भी ऊर्जा है। हम अपने शरीर को चलाना चाहते हैं और जिस आहार से हम शक्ति लेते हैं, यदि वही शक्ति कहीं और से आ जाए तो इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी और शरीर वैसा ही निरोगी और स्वस्थ रहेगा, या फिर पहले से अधिक निरोगी होगा, पहले से अधिक स्वस्थ होगा। हम किसी आहार से मुक्त नहीं हो रहे, उसको रिप्लेस कर रहे, या फिर फूड रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे। ऐसे सब्सटेंस मिल जाए जो बहुत प्योर है, रिफाइंड है, और जब वो शरीर में जाए तो हम देखेंगे हमारा मन कितना अलर्ट हो गया है, चेतना कितनी सूक्ष्म हो गई है, संकल्पों में कैसी सूक्ष्मता, कैसी एकाग्रता आ गई है। पहले जो हमारी स्थिति थी और अब जो हमारी स्थिति है, उसमें कितना अंतर है। निरंतर एक उमंग है, निरंतर एक उत्साह, सुबह की अव्यक्त वाणी। हर दिन उत्सव, हर दिन नया। तुम्हारी राशि है उड़ती कला की, तुम्हारी जन्म पत्री में हर दिन विशेष है, हर दिन नया है। तुम्हारा ये उत्सव, तुम्हारा ये उमंग, तुम्हारा ये उत्साह यादगार रूप में, उत्सवों में के रूप में मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा उत्सव भरा तुम्हारा जीवन है, उमंग भरा तुम्हारा जीवन है, प्रतिपल सजगता, प्रतिपल एक आनंद। अविनाशी गीत गाने वाले, खुशी के में नाचने वाले तुम हो, नाचने वाले, गीत गाने वाले, झूले में झूमने वाले तुम हो। सुबह की अव्यक्त वाणी, ये है नववर्ष, ये है नवीनता। ये कैसे होगा? जब शरीर में वो सारे विष द्रव्य जाना बंद कर दे और सूक्ष्म आहार हम लेना चालू कर दे, तो अपने आप ये सब होगा। एक एक सेल झूम उठेगा, एक एक कोशिका झूम उठेगी। और यही प्राणी की यात्रा है, और यही ब्रदरियन की यात्रा है, और यही असंभव संभव की क्रांति है, जहां हम सूक्ष्म सूक्ष्म होते जाएंगे, हमारी समझ सूक्ष्म होती जाएगी। सुबह की अव्यक्त वाणी, ज्ञान अर्थात समझ। ज्ञान को सफल करोगे, गुणों को सफल करोगे, शक्तियों को सफल करोगे, श्वास को सफल करोगे, संकल्प को सफल करोगे, समय को सफल करोगे, ये स्थिति आएगी। जो नई बातें होती है, शुरुआत में उनका विरोध होता है, अपोजिशन पोजीशन से समाप्त करोगे। फॉलो ब्रह्मा, ज्ञान नया था, यह क्रांति भी नहीं है, यह क्रांति भी नहीं है, नए युग की क्रांति है, नए युग में जाने की क्रांति है। ऐसा युग जहां हम सटल सस्टेनेंस से जिएंगे, सूक्ष्म आहार से जिएंगे। इस साकार वतन में रहते हुए उस सूक्ष्म वतन की अनुभूति, टाइमलेसनेस, स्पेसलेसनेस, फूडलेसनेस, आहार मुक्त, फूड फ्रीडम की वो अनुभूति, इसी संगम युग पर फरिश्ते स्वरूप की अनुभूति। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। अब यहां कंचन काया का अनुभव इस समय संगम युग में असंभव संभव होगा। अब इसी समय
प्रेम। तो आज का हमारा आयाम है प्रेम। अनकंडीशनल लव इज द प्राइमरी क्राइटेरिया फॉर प्राणिक लिविंग। बिना इस प्रेम के कोई व्यक्ति ब्रदरियन नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति इस यात्रा में आगे बढ़ ही नहीं सकता। जितना प्रेम भीतर भर जाएगा, प्रेम ही आहार हो जाएगा, प्रेम ही पोषण हो जाएगा, प्रेम ही खुराक होगी। चेतना इतनी प्रेम से भरी हुई है कि वो प्रेम उसे चलाएगा। प्रेम ऊर्जा है, वही ऊर्जा जो कभी मीरा के हृदय में संगीत बनकर उभरी थी, वही प्रेम जो कभी रायदास के हृदय में था, कभी कबीर के हृदय में था, कभी दादियों के हृदय में था। वही प्रेम बाबा ने कहा स्वयं में प्रत्यक्षता, संपूर्णता और संपन्नता की प्रत्यक्षता होगी। सुबह की अव्यक्त वाणी। स्वयं में क्या होगा एक दिन? जैसे तुम अब कहते हो मेरा बाबा, ये सारा विश्व जगत एक दिन कहेगा। दादियों से मुलाकात, सुबह की अव्यक्त वाणी। क्यों निकला ये मेरा बाबा? क्योंकि प्रेम की पराकाष्ठा हो गई उन हृदयों में। प्रेम इतना भर गया। मेरा बाबा नहीं चलो तो कम से कम अहो प्रभु तो निकलेगा, पर है तो एक ही, उसी की बात। वही प्रेम का सागर, ओशन ऑफ लव। तो अगले 3 दिन हम इस प्रेम पर चर्चा करेंगे। आज का पहला दिन स्व से प्रेम, कल देखेंगे प्रभु से प्रेम, और परसों देखेंगे इस एक एक संसार की आत्माओं से प्रेम। स्वयं से प्रेम। प्रेम संगीत है, प्रेम गीत है। प्रेम में अमृत है तो घृणा में जहर है। जब हृदय प्रेम से भरा रहता है तो अपने आप भावनाएं कितनी शुद्ध होती है। योग करने बैठो तो अचानक और सहज अशरीरीपन, 1 सेकंड में अशरीरीपन, और हृदय में घृणा है, नफरत है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो कैसा जहर अनुभव होता है। घृणा नीचे लाती है, प्रेम ऊपर उठाता है। प्रेम आकाश है, घृणा धरती है। प्रेम देही अभिमानी स्थिति है, घृणा देहभान है, मोह देहभान है। प्रेम मुक्त करता है, मोह बांधता है। तो जब जब हृदय में अनकंडीशनल प्रेम भर जाए, अनकंडीशनल, बिना किसी शर्त के, जैसे माँ बाप का प्रेम कैसे होता है? अनकंडीशनल। वो बच्चे के परीक्षा में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होने पर आश्रित नहीं होता है। ये पुत्र के विजय और पराजय पर आश्रित नहीं होता है। वो प्रेम, प्रेम है ही अनकंडीशनल। तुम चाहे जो करो, वो प्रेम है ही है। दैट इज अनकंडीशनल प्रेम, बेशर्त, बिना किसी शर्त के। तो प्राणिक लिविंग की इस यात्रा में प्रेम एक बहुत शक्तिशाली आयाम है, बहुत शक्तिशाली। और हृदय में जरा सी नफरत, जरा सी घृणा, जरा सा ईर्ष्या का भाव होगा तो इस यात्रा में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। हाँ, उपवास कर सकते हो, रसाहार कर सकते हो, बाकी सब कर सकते हो, वजन घटा सकते हो, वजन बढ़ा सकते हो, किसी बीमारी से मुक्त हो सकते हो, परंतु प्राणिक नहीं बन सकते, क्योंकि ये तो यात्रा ही प्रेम की यात्रा है, एक्सपांशन ऑफ कॉन्शियसनेस की यात्रा है। तो आज का सबसे पहला आयाम है स्व से प्रेम। फर्स्ट लव योरसेल्फ
FLY, क्या कहते हैं इसे अंग्रेजी में? फ्लाई। आज कहा ना, तुम्हारी राशि कौन सी है? उड़ती कला की राशि है तुम्हारी। तुम्हारी जन्म पत्री कौन सी है? विशेष। तुम विशेष हो। तो सबसे पहला प्रेम हमें किससे करना है? स्वयं से। अब प्रश्न उठता है, खुद से प्रेम क्यों करना है? क्यों खुद से प्रेम क्यों करना है? तो आज भट्टी का 15वां दिन, भट्टी का 15वां दिन, 14 दिन में ये ऊर्जा है, वो क्या है? उस लेवल पर तो हम पहुंच गए। सेकेंड स्टेज ऊर्जा की अनुभूति, और थर्ड स्टेज पर अभी हम हैं। तो इस समय सभी लेवल 3 ब्रदरियंस है, सभी लेवल 3 में, जहां पे अंदर प्रेम भरा जा रहा है और हम देख रहे बाहर की चीजों की आवश्यकता कम से कम पड़ रही है। अगर नहीं भी पड़ रही है तो सोचो यही कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो प्रेम से चलने वाला हूं। प्रेम पंथ है सो कठिन पर है, कठिन भी है, पर यह मार्ग इतना आसान भी नहीं है। प्रेम का मार्ग जैसे कोई मोम का घोड़ा हो और उसे कहा जाए आग पर चलो, तो यात्रा कैसी होगी? रहीमन मोम तुरुंग चढ़ी, चली बो पावक माही, प्रेम पंतो ऐसो कठिन, सब कोई निभवत नाही। सब नहीं निभा सकेंगे। वैसे कहा जाए तो प्रेम का मार्ग बहुत आसान है, पर सबसे कठिन भी है। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी यही है, आसान से आसान भी यही है, तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी यही है। बाप को याद करना सबसे आसान काम है, तो सबसे कठिन काम भी वही है। विघ्न सारे याद की यात्रा में ही आते, ज्ञान में नहीं आते, पढ़ाई में नहीं आते, याद में आते, प्रेम में आते। द पाथ इज नैरो, क्राइस्ट कहता है बाइबल में, ये मार्ग बहुत नैरो है। प्रेम पंथ ऐसो कठिन, इतना कठिन है, संकीर्ण है, जहां में दो ना समाए, जिसमें दो नहीं चल सकते, अकेले को चलना होगा। ना तुम्हारी पत्नी ना पति, ना तुम्हारा बच्चा ना बच्ची, न पिता न माता, अकेले चलने का मार्ग है ये। इतना संकीर्ण मार्ग है, सरकरा मार्ग है। द पाथ इज नैरो। अकेले चलना होगा, किसी और को लेके नहीं चल सकते। इसमें अकेले की यात्रा है, प्राणी की यात्रा। इसमें तुम्हारा साथी कोई भी नहीं है। तुम सोचो मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, मेरे समय का मुझे क्या करना है, मुरली पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, मुरली से प्यार अर्थात ही उस ब्रह्मा से प्यार, अन्यथा नहीं। इसीलिए उसके हाथ में मुरली दिखाई है सतयुग में, सुबह की अव्यक्त वाणी। मुरली ही भोजन हो जाए। स्थूल भोजन से सूक्ष्म भोजन की यात्रा है ये प्राणी की यात्रा। फूड त्यागने की नहीं, फूड रिप्लेसमेंट की यात्रा है, एंटी फूड की नहीं, व्हाट इज फूड एंड व्हाट इज नॉन फूड की यात्रा है। तो सबसे पहला आज का चरण है फर्स्ट लव योर सेल्फ। क्यों? तो क्यों प्यार करना है खुद से? आप बताएंगे। हमें स्वयं से प्रेम क्यों करना है? क्योंकि बिना प्रेम किए स्वयं से हम ना तो भगवान से प्यार कर सकते और ना किसी आत्मा से प्यार कर सकते। पहला कारण। दूसरा कारण, बिकॉज यू डिजर्व इट, क्योंकि तुम इस योग्य हो, क्योंकि तुम बहुत महान हो, तुम बहुत श्रेष्ठ हो, बहुत विशेष हो, इसलिए। और तुम्हारा तो स्वभाव ही प्रेम है, और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है स्वयं से प्रेम करना। और भगवान की चर्चा अभी हम नहीं कर रहे, केवल स्वयं तक है अभी हम।
मुझे स्वयं से प्यार करना है। क्यों? क्योंकि जब तक मैं स्वयं से प्रेम नहीं करूंगा मैं स्वयं को उठा नहीं सकूंगा। जब तक मैं स्वयं से प्रेम नहीं करूंगा मैं इस विश्व का कल्याण नहीं कर सकता। जब तक मैं स्वयं से प्रेम नहीं करूंगा मैं किसी की क्या सेवा करूंगा और किससे क्या प्रेम करूंगा। रामानुज के पास एक व्यक्ति आता है, कहता है प्रभु से प्रेम कैसे करे, सिखाओ, बताओ। वो कहते कभी किसी मनुष्य से प्रेम किया है? वो कहता है ना, मैं तो सभी से नफरत करता हूं, भगवान से प्यार करता हूं खाली। वो कहते हैं जाओ यहां से, पहले किसी मनुष्य से प्रेम कर किसी सीखो, तभी भगवान से प्यार करूंगा कर सकोगे। तुम्हें अनुभव ही नहीं है भगवान किसी व्यक्ति से प्रेम करने का। प्रेम की बात कर रहे, काम वासना की नहीं। प्रेम की बात कर रहे, मोह की नहीं। काम वासना की टाइम लिमिट है, प्रेम इटर्नल है। क्यों प्यार करना है? खुद से। यही एकमात्र मार्ग है। क्यों प्यार करना है? खुद से। खुद से नफरत करते हैं, खुद से प्यार, दूसरों से प्यार कर सकेंगे? खुद को कम समझते हैं, मैं हीन हूं, दीन हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरों में शक्ति भर सकेंगे? दूसरों में कॉन्फिडेंस भर सकेंगे? स्वयं में ही कॉन्फिडेंस नहीं है। स्वामी विवेकानंद का वाक्य है, इफ यू हैव फेथ इन 33 crores ऑफ गॉड्स एंड नो फेथ इन यूर सेल्फ यू विल नॉट अचीव सक्सेस। 33 कोटि देवी देवताओं में विश्वास है पर स्वयं में विश्वास नहीं है तो कभी सफलता को प्राप्त नहीं करोगे। बाबा ने 4 प्रकार के निश्चय बताए, उसमें सबसे पहला निश्चय है स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, परिवार में निश्चय, वो चौथा नंबर है। फर्स्ट कौन सा है? स्वयं में, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैं कर सकता हूं, मेरी योग्यता है, मैं योग्य हूं, हम विशेष है, मैं महान हूं, श्रेष्ठ हूं, सबसे अधिक खूबसूरत हूं, मुझसे अधिक सुंदर कोई नहीं है। नार्सिसिज्म नहीं है ये मत समझना कि हम खुद ही के प्रति स्वार्थी हो रहे, ये स्वार्थ नहीं है, ये परम स्वार्थ है। पुरुषार्थ अर्थात स्व के लिए किया हुआ स्वार्थ, वही पुरुषार्थ है। तो इसकी टोटल 8 विधियां है जो आज हम देखेंगे। सबसे पहली विधि है सेल्फ कंपैशन, स्वयं के ऊपर रहम करो, दूसरों पर रहम बाद में। स्व से प्रेम करने की सबसे पहली विधि क्या है? स्व के प्रति रहम, खुद पर दया करो, खुद की केयर करो, खुद पर रहम करो, खुद को उठाओ, खुद को माफ कर दो, सेल्फ पार्डन। कब तक अपने आप को दोषी मानते रहोगे? ये दोष भाव, ये आत्मग्लानि का भाव, ये अपराध भाव हमें हमारे मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। खुद को माफ कर दो, सेल्फ पार्डन। भले तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, श्रीमत के खिलाफ पाप किया है, उल्लंघन किया है, राजद्रोह किया है, और राजद्रोह बहुत बड़ा पाप कहा जाता है, फिर भी फिर भी फिर भी फिर भी फिर भी फिर भी और फिर भी खुद को माफ कर दो। क्योंकि इस आत्मग्लानि के साथ, अपराध भाव के साथ, इस गिल्ट कॉन्शियसनेस के साथ हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। माना भगवान की आज्ञा है पवित्र बनो, सब कुछ जानते हुए, समझते हुए और मानते हुए भी काम ने तुम्हें खींचा, पराजित किया, वासनाओं से पराभूत हुए, फिर भी अब फिर उठो। सुबह की अव्यक्त वाणी, हर दिन नया नया वर्ष है, आज नया दिन है। कल भी हमने देखा, क्या देखा? बिस्तर पर क्या सोचो? नया दिन है आज, अद्वितीय होने वाला है कुछ, असाधारण होने वाला है कुछ, वो होने वाला है न भूतो न भविष्यति, कुछ तो नया, उत्साह भरा दिन, उत्सव भरा दिन, वो होगा जो कभी नहीं हुआ। क्रांति का दिन आज है, उठो, क्रांतिकारी हो। दरकती हिमशिलाए, सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है, आता रहेगा, इसलिए हारो नहीं। तो सबसे पहला रहम कर दो खुद पर,
क्षमा कर दो खुद को। अपराधी के लिए सबसे बड़ा दंड है क्षमा। माफ कर दो। माना मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं, परंतु रहीम एक फरीद सूफी संत प्रभु से कहता है, मैं मानता हूं कि मुझसे बड़ा अपराधी कोई भी नहीं है, पर मुझे यह भी पता है कि तुमसे बड़ा क्षमाशील भी कोई नहीं है। अल रहमान अल रहीम कहा जाता है उसे, कुरान में ओशन ऑफ मर्सी कहा गया है उसे, करुणा सिंधु दया सिंधु कहा गया है उसे। तो माफ कर दो खुद को और नई यात्रा चालू करो आज से, अब से, इसी समय से। आज तारीख क्या है? 27 नवंबर से। 27 नवंबर ओम शांति भवन के इस रिसेप्शन से ये यात्रा चालू करो। मधुबन की तपोभूमि से ये संकल्प विश्व में फैल रहा है। आज से कितने भी अपराध किए होंगे, कितनी भी श्रीमत का उल्लंघन किया होगा, कितने भी बड़ी पापी तुम होंगे, फिर भी आज मधुबन से समझ लो ये आदेश है, अंतिम आदेश। इसलिए उठो, जागो हे तपस्वियों, भोग विलास के इस मार्ग को छोड़ो और फिर तपस्या में आ जाओ। तपस्या आह्वान कर रही है, तपस्या आह्वान कर रही है। उठो तपस्वियों, जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा। तो सबसे पहले खुद को प्रेम करने की विधि सेल्फ कंपैशन। दूसरा सेल्फ ऑब्जर्वेशन। अब अपने आप को देखना है बस। दूसरों को बहुत देख लिया, दूसरों पर पीएचडी बहुत कर ली, दूसरों के ऊपर बहुत थीसिस लिख लिए, बहुत रिसर्च की है, बहुत स्कैनिंग किया है दूसरों का, दूसरों पर हमारी मास्टरी है, दूसरों के जीवन चरित्र के हम महामंडलेश्वर बन गए। इतना उसके बारे में हम जानते और स्वयं के प्रति कुछ नहीं जानते। फर्स्ट लव योर सेल्फ। स्वयं के प्रति अब अपने आप को ही देखना है बस। किसको और को क्या देखूं मैं? टाइम कितना कम कहाँ है दूसरों को देखने के लिए? वो क्या कर रहे हैं, उनमें कितनी गलतियां है, उन्होंने कितने पाप किए, उन्होंने पाप किए कि नहीं किए, उनके कितने अपराध है। मुझे क्या लेना देना किसी से? ये मार्ग मेरा अपना है। उसने चोरी की कि नहीं की, हर एक का हिसाब किताब करने वाला ऊपर बैठा हुआ है, वो देखेगा। मुझे क्या उससे? मुझे अपने आप को देखना है बस। कहाँ किसकी कंप्लेंट लेके जाऊं, कहाँ किसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करूं? ये अच्छे नहीं है, वो अच्छे नहीं है, ये ऐसा करते हैं, लेट आते हैं, लेट नहीं आते, जो करते हैं वो देखेंगे। कबीर के घर के सामने झोपड़ी है, एक व्यक्ति है जो मांस बेचता है गलकटियन के सामने। जो करे सो पाए, तू क्यों कबीरा भय उदास? तू क्यों उदास होता है? वो करेगा जो पाएगा, जो कर रहा है वो पाएगा। ये ड्रामा इतना सूक्ष्म है, कर्मों का हिसाब इतना सूक्ष्म है, कोई बच नहीं सकता यहां पर। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तथा सफल चाखा। कोई यदि षड्यंत्र कर रहा है हमारे खिलाफ, जो कर रहा है सो पाएगा। What a tangled web we weave when we first practice to deceive। हमें वो सब नहीं करना है, जो करेगा वो पाएगा। तो खुद को देखने की यात्रा है ये, बस खुद को देखने की। तीसरा सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ ट्रेनिंग। खुद के शरीर को इतना सशक्त कर दो, इतना शक्तिशाली कर दो, इतना पावरफुल कर दो। आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, भूखमरी हो, भोजन हो ना हो, उसको ऐसी ट्रेनिंग हमने दी है कि वो चलेगा, दौड़ेगा। इतनी ट्रेनिंग, इतना सशक्त, कांटों पर शैया के ऊपर हम बिछा सके खुद को, इतना सशक्त हम स्वयं को बना दे। ये आर्मी ट्रेनिंग है,
कमांडो ट्रेनिंग, कमांडो ट्रेनिंग देखिए ना कैसी होती है, कोबरा कमांडो ट्रेनिंग। शॉलिन मॉन्क्स होते, छोटे छोटे बच्चों को लटका के रखते, 1-1 घंटा टंगा के रखते हैं। बहुत खतरनाक ट्रेनिंग होती है। तिब्बत में ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसी कड़ाके की ठंड होती है। वहां के जो सन्यासी होते हैं, हीट योगा, -डिग्री टेम्परेचर है 20, उसको ब्लैंकेट दिया जाता है, इतना गीला ब्लैंकेट, और वो लपेटो और अपने योग की शक्ति से उसको सुखाओ। जो सबसे पहले सुखाएगा वो बड़ा योगी। अपने शरीर में ऐसी हीट पैदा करो, ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक्स है उनके पास, बिगू टेक्निक्स है। अपने शरीर में ऐसी हीट पैदा करो कि गीला ब्लैंकेट सूख जाए, और जो पहले सुखाएगा वो बड़ा योगी। ऐसी ट्रेनिंग्स है संसार में। तिब्बत में छोटे छोटे बच्चों को ऐसे सताया जाता है, वो इतने बचपन से ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है उनको। वीडियोस देखना आप शॉलिन मॉन्क्स की, मजबूत बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए। चाणक्य ने क्या किया, चंद्रगुप्त को बचपन से जहर खिलाया, तो रोज थोड़ा थोड़ा जहर, और केवल उसी को नहीं, खुद खाया फिर उसको खिलाया। इसके लिए चाणक्य के जीवन में इतनी बार प्राण घातक आक्रमण हुए, लोगों ने उसे मारने की कोशिश की, डुबोने की कोशिश की, छोड़ दिया, सांप से कटवाया, बिच्छू से कटवाया, पर हर बार निकल कर बाहर आ गया। इतना जहर अंदर कि बाकी जहर खत्म। एक व्यक्ति है जिसका उदाहरण है, जिसने इतने जहर खाए, इतने जहर खा लिए बचपन से, अभी भी हम कल बताएंगे, ढूंढना पड़ेगा, लिखा है हमारे पास उसका नाम, डेट और न्यूज़पेपर कटिंग। 7-7 कोबरा उसको काटते हैं तो भी कुछ नहीं होता है, इतना उसने स्वयं को सशक्त बना दिया है। तो तीसरा है सेल्फ ट्रेनिंग। अरे बाप रे, ठंडी ठंडी ठंडी, हम नहीं उठ सकते, उठो, चलो, कुछ नहीं होगा, ठंडे पानी, कुछ नहीं होगा। ये सब मन का खेल है, ठंडी और गर्मी। ये पहाड़ पर मैं नहीं चढ़ सकता, ये केवल मन की दुर्बलता है मात्र, और कुछ नहीं। छोटा सा ऑपरेशन क्या हो जाता है, लोग 1-1 घंटा छुट्टी लेते, फिर ओपीडी में आते, कहते और 1 घंटा ये लो बात करो। किससे बात करो? चंद्रशेखर भाई से बात करो। क्यों बात करो? भाई जी उनको बोलो कि ये 15 दिन और रुका है। लेकिन हम नहीं करेंगे बात भी। छोटा सा ऑपरेशन हो गया, अरे चलो उठो, छोटी सी बीमारी हो जाती है, छुट्टी ले लेते 5 दिन, पहले से ही सोच के रखते हैं कि लीव एप्लीकेशन, क्या हो गया, लूज मोशन हो रहा है, 3 दिन छुट्टी चाहिए। तुमको यह भी पता है कल भी लूज मोशन होने वाला है, छुट्टी लेने आ जाते हैं। कितना दुर्बल है मन। स्वयं को सशक्त बना दो। कैसी छुट्टी और कैसा क्या। सेल्फ ट्रेनिंग, सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन, आत्म अनुशासन। अगला सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वमान। स्वयं में स्थित रहो। मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, तो क्या बन जाओगे? बीमार। मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, कमजोर। सुदामा भाई एडमिट थे, पैरालिसिस। उनको बस एक ही बात कही, चलना पैर से नहीं है, यहां से चलना है, दिमाग से। दिन रात मेहनत की, कर रहे हैं, चालू है। कोई दूसरा होता ना उसकी जगह, तो अभी बिस्तर पर पड़ा होता। उतना नहीं करता जितना इन्होंने करके दिखाया। दिन रात मेहनत, दिन रात दर्द होने दो दर्द। क्या होगा दर्द होके? लोग बैठने से कचराते हैं। बैठो योग में, पैर दर्द होने दो, कुछ नहीं होता। बैठे बैठे आज तक कोई केस डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि फ्रैक्चर हो गया, नहीं होगा। कोशिश करो, स्थिर बैठो 1 घंटा, बिल्कुल ऐसे बैठ जाओ। चलो नीचे नहीं बैठ सकते, चेयर पर बैठो, बट अधिष्ठान की बैठक, हिलना ही नहीं बिल्कुल। संकल्प ले लो, एक अधिष्ठान का संकल्प कि 1 घंटा न हाथ हिलेंगे, न उंगली हिलेंगी, न जिह्वा हिलेगी, निश्चेष्ट जिह्वा। बैठकर देखो क्या होता है। संकल्प करो। नक्की का 1 राउंड रोज लगाते हो, आज 4 राउंड लगाऊंगा, तब तक रुकूंगा नहीं। संकल्प, संकल्प, संकल्प। मुझे याद है एक बार हमने संकल्प किया था 21 दिन तक रोज 21
21,000 स्टेप्स करेंगे, किए पूरे। संकल्प है। रनिंग में हम जितना संकल्प करते उतना ही रन करते, उससे आगे एक कदम भी नहीं। अगर हम संकल्प करें 5 किलोमीटर मुझे दौड़ना है, 5 किलोमीटर के बाद 1 मीटर भी नहीं दौड़ सकते। संकल्प का कमाल है। तो संकल्प कर दो, अपने मन को दे दो, बस अपने आप शरीर फॉलो करेगा। तो चौथा, सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं कर सकता हूं, असंभव कुछ भी नहीं है मेरे लिए, कुछ भी नहीं है इस संसार में। संकल्प कर लिया तो होगा, जो चाहूं वो कर सकता हूं। अगला, सेल्फ टॉक, खुद से बातें करना। दूसरों से बहुत बातें कर ली, दूसरों को बहुत बता दिया, अब खुद से बातें करो। हे योगी, हे तपस्वी, उठ, जाग, जाग और भाग। जैसे ये किसी ने कल भेजा हमको, महाराष्ट्र में रामदास स्वामी, वो जो थे शिवाजी महाराज के गुरु, वो जब उनकी शादी हो रही थी और वो जो पंडित जी थे, पंडित जी ने शादी में कहा, सावधान, द्विज सावधान असे ऐसे सर्वत्र विवाह मंडली मनती ते ऐके रामदासे ऐकेले। एक रामदास स्वामी ने ही वो सुना बस, और किसी ने नहीं सुना, और विवाह मंडल से ही भाग उठे, सीधा सन्यास। सदा ऐसो प्रणति, ऐसा प्रणति। वो पंडित ने कहा सावधान, ऐसे भागे वहां से कि भाग ही गए। सावधान कब कहा जाता है? जब खतरा हो। तो विवाह अर्थात खतरा, भागो। द्विज सावधान ऐसे सर्वत्र विवाह मंडली मनती ते एक रामदास ऐकिले। एक रामदास ने ही सुना वो पूरी विवाह की यात्रा में, और किसी ने नहीं सुना उस बारात में। त्या सदा आसो प्रणति, ऐसे रामदास स्वामी को प्रणाम। बिचारी नहीं समझो किसी को। एक सन्यासी है, वो उसकी शादी हो जाती है, माँ बाप करा देते, बचपन से वैरागी स्वभाव, और विवाह हो जाता है, सब हो जाता है, वो बच्चा भी हो जाता है, पर उसी समय इतना तीव्र वैराग, इतना तीव्र वैराग, वो बच्चा है, माँ मर गई डिलीवरी में, वो बच्चा है, अब उसके मन में विचार है सन्यास लूं या बच्चे को देखूं। बैठा रहता है। एक छिपकली या कुछ प्राणी होता है, वो नीचे गिरता है, 2 टुकड़े होते हैं, अंडे निकलते हैं, अंडों से वो जानवर, वो प्राणी फिर निकलता है। बस वो सोच लेता है जिसने जन्म दिया वो देखेगा, मैं जा रहा हूं, और निकल जाता है। जिसको निकलना है वो निकलता है, रुकता नहीं है वो किसी के लिए नहीं रुकता है वो। अगर रुकते बैठो, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा पति, फिर नातू पोती, और बैठे रहोगे वहां, निकल जाओ हमेशा के लिए। नेक्स्ट, सेल्फ लिसनिंग। ये बताया सेल्फ टॉक, सेल्फ लिसनिंग। अब खुद की सुनो, बस खुद की आवाज सुनो, अंदर से आवाज जो आती है, और किसी की बहुत मत सुनो। अंदर से आवाज आ रही है, कुछ कह रहा है कोई। कल की मुरली में बड़ा पावरफुल शब्द था, शुरुआत की पहली 2 लाइन। ओम शांति का अर्थ है, कौन बताएगा? उसको इनाम मिलेगा अगर कोई बता दे तो। कल की मुरली शुरुआत, मोबाइल इंटरनेट कोई ऑन नहीं करेगा, ना ही मुरली देखेगा। कल की मुरली शुरुआत, ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा, शांति मेरा स्वरूप है, या ऐसा आज तक किसी मुरली में नहीं कहा बाबा ने। कल की साकार मुरली पहली 2 लाइनें, शांति मेरा स्वरूप है या लक्ष्य है, यह है ओम शांति का अर्थ। ओम शांति का अर्थ क्या है? शांति लक्ष्य है मेरा, स्वरूप भी है तो लक्ष्य भी है। सेल्फ लिसनिंग, किसी खुद की सुनो और सबकी सुनना बंद करो। दूसरों की सुनेंगे तो कहेंगे ये करो, वो करो, ये करो, इधर जाओ, उधर जाओ। नेक्स्ट, सेल्फ जर्निंग, अर्थात खुद आत्म मंथन करो। अब एकांत में चले जाओ और बैठो, संकल्प दो कि जब तक, हमें याद है जितनी संडे की मुरलियां रिवाइज कराई है, वो जो शुरुआत में हम करते थे, अब इतना कम करते हैं, पर
8-8 घंटा एकांत, 8-8, 10-10 घंटा मौन, चर्निंग, पहाड़ों में, जंगलों में। वो एक ही मुरली, संडे की मुरली है, एक मुरली 8 घंटा संकल्प करके जाते थे। 9 बजे जा रहे, 4 बजे ही वापस आएंगे वहां से। जब तक 4 नहीं बज जाते निकलूंगा नहीं वहां से, उस जंगल से। चाहे वो 10 बार पढ़ना पड़े, 20 बार पढ़ना पड़े, तब तक उसको पढ़ूंगा, तब तक उसका चिंतन करूंगा, जब तक एक एक शब्द मुझे याद ना हो जाए। फिर भी जब क्लास होता था तो पता चलता था 1-2 पॉइंट तो छूट ही गई। पर जो हमने चिंतन किया है और भले सुनाया नहीं, वो अगली बार काम आता है। ये तो है, वेस्ट नहीं जाता है। जरूरी नहीं है दूसरों को सुनाना, तो ये बहुत एक छोटी सी स्टेप है। मेन तो हम 90% अपने लिए काम कर रहे हैं। दूसरों के लिए सुनाना नहीं सुनाना, इट्स ऑप्शनल। आज क्लास है, पता चला क्लास कैंसिल तो कैंसिल, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है उससे, क्योंकि वो केवल 10% था। 90% काम तो हमें खुद के लिए करना है। भाषण तैयार किया, लोग दुखी हो जाते, अरे भाषण हुआ ही नहीं मेरा। नहीं हुआ तो क्या हुआ, अच्छा ही हुआ, नहीं हुआ। वो भाषण करते समय थोड़ा दिखावा रहता है, वो तो कम हो गया। अहंकार भी आता है जब लोग आके कहते कि बहुत अच्छा भाषण दिया, नहीं दिया ना, बहुत अच्छा किया, अहंकार से बच गए। कितने हो गए? 7, लास्ट 7 हो गए। सेल्फ चेकिंग, लास्ट सेल्फ चेकिंग। खुद की चेकिंग करते रहो, खुद के दोष निकालते रहो, मेरे में क्या क्या दोष है। स्टार्ट ही वहां से करो कि मेरे में निगेटिविटी कहाँ कहाँ है। स्टार्ट ही वहां से करो कि मेरी अवगुणों की लिस्ट क्या क्या है। स्टार्ट ही वहां से करो कि मैं कितना गिरा हुआ हूं, बताओ, खुद को बताना है। तो ऐसी ये टोटल 8 बातें हैं। पहली पॉइंट बताई सेल्फ कंपैशन, दूसरा बताया ऑब्जर्वेशन, तीसरा बताया सेल्फ अनुशासन डिसिप्लिन, तीसरा रिस्पेक्ट, स्व को स्वयं उठाना, सेल्फ टॉक, सेल्फ लिसनिंग, सेल्फ चर्निंग और सेल्फ चेकिंग। ऐसी ये 8 बातें हैं खुद से प्यार करने के लिए। मुझे स्वयं से प्यार करना है। जब तक मैं स्वयं से प्यार नहीं, दूसरा मुझे प्यार करे ना करे इसकी चिंता छोड़ दो। इसी से तो लोग दुखी है कि ये सारे लोग मुझे प्यार कम करते हैं। मेरी पत्नी प्यार मुझे कम करती है, मेरा पति मुझे प्यार कम करता है, बेटा बेटी प्यार कम करते। छोड़ो सबको, खुद को खुद प्यार करो, अपने आप सब कुछ होगा। ओम शांति। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। लगा अब पता मुझको हंसी का, मेरे बिना मेरे तो ये जहाँ कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। लगा अब पता मुझको हस्ती का, मेरे बिना मेरे तो ये जहाँ कुछ नहीं है। सभी में सभी से परे में ही मैं हूँ, सिवा मेरे अपने कहाँ कुछ नहीं है। ना दुख है ना सुख है, नहीं शोक कुछ भी, अजब मस्ती है और पिया कुछ नहीं है, पिया कुछ नहीं है। सपना है सब जल के सिवा कुछ नहीं है। अरे मैं हूँ मौज और है आनंद,
नहीं है। लगा अब पता मुझको हस्ती का, मेरे बिना मेरे तो ये जहां कुछ नहीं है। भरम ये जो धोखा मुझको हुआ था, मिटाया जो इसको खफा कुछ नहीं है। ये पर्दा दुई का हटा कर जो देखा, सभी